जय माई की मित्रों, आज कुछ अलग। एक्चुअली मेरी आदत है, मैं दूसरों के काम में उंगली नहीं करता हूं, लेकिन किस्मत ऐसी है कि लोग स्वयं से आते हैं उंगली करने। फेसबुक पे भी सेम कहानियां होती हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा फेसबुक पे एक्टिव रहता हूं, और यहाँ भी कोई ना फिर वही कहानी यहाँ भी चालू है। तो हुआ क्या कि एक कोई आईडी है ब्राह्मण देव करके, तो वो आए होंगे हमारे सतनाम ग्रुप में। हर महीने बनाता हूँ मैं सतनाम ग्रुप, कंटिन्यूस बना रहा हूँ, 3-4 साल हो गए हैं, और लगातार लोगों को जोड़ रहा हूँ भगवती से। वो गए और उन्होंने गृहस्थ तंत्र वाले पंडित जी के पास हमारा सिस्टम पोस्ट कर दिया कि गुरुजी ये क्या है। तो ये वीडियो बनाना की आवश्यकता हमें महसूस हुई, लोगों ने वो पलट के हमें भेज दिया। वैसे लोगों का काम लड़ाई करवाना होता है, क्योंकि उसमें उनको आनंद आता है। ठीक है, फिर भी अगले आदमी को समझना चाहिए, उसको चीज़ें पता नहीं है, तो उनको हम क्लियर कर दें कि करा क्या रहे हैं हम। और बेसिकली हम जो ठोस काम कर रहे हैं चैनल के इतर, चैनल चलाना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो हम ठोस काम कर रहे हैं वो निरंतर हो रहा है। लोग आते हैं, भिड़ते हैं, अपनी शक्तियां जमा करवा देते हैं हमारे पास और चले जाते हैं। ठीक है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो ऐसा ही चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। ठोस ही काम कर रहा हूँ। चलिए अब समझते हैं उसमें क्या पॉइंट हैं और क्या हमें आपको क्लियर करना है। पहला हमारा नियम ये है कि आपको किसी ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है, ब्रह्मचर्य रखने की जरूरत नहीं है। और मैं करवा कौन सी विद्या रहा हूं? महाविद्या करवा रहा हूं, दक्षिण कालिका। पूरा वीडियो सुनिएगा, क्योंकि सब कुछ बताएंगे हम। भगवती बगलामुखी और चंडिका, ये 3 ही करवाता हूं सतनाम में, शुरू सतनाम से। तो पहला नियम, ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्नी के साथ, अगला वीडियो ब्रह्मचर्य पे आएगा, आप अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन नॉर्मली जी सकते हैं और साथ ही में साधना भी कर सकते हैं। तो पंडित जी का कहना है ये लालच है। नहीं पंडित जी, लालच नहीं है, कोई लालच नहीं दे रहा हूं। मैं लोगों को जीवन जीना सिखा रहा हूं, क्योंकि आप करवाते हैं अनुष्ठान, हम अनुष्ठान नहीं करवाते। अनुष्ठान के नियम अलग हैं, वो जो करते हैं उन्हें अनुष्ठान के भी नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, दैनिक साधना में ब्रह्मचर्य कैसे रखा जा सकता है? क्योंकि साधना तो हमारी 365 दिन होनी है, 64 भी नहीं होती। ठीक है, आगे हमने नाम लिया था, पूरा परिचय भी दूंगा मैं अपना आध्यात्मिक। तो 365 दिन साधना करेंगे और 2 साल तो हम केवल सतनाम करवाएंगे। जब मंत्र मिलेगा तब भी रोज साधना करनी पड़ेगी। तो ब्रह्मचर्य कैसे रहोगे? सन्यासी रहना है? केवल कौन सन्यासी है? कौन से पंडित जी सन्यासी हैं? गायत्री रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? कि ब्रह्मचर्य हो गए हो, छोड़ दिया है सब कुछ, पत्नी को तलाक दे दिया है कि परित्यक्त कर दिया है। तलाक तो होता ही नहीं है हिंदू में, छोड़ा जा सकता है, परित्यक्त हो जाएगी। कैसे? 365 दिन कैसे करोगे? तो सीधी बात, कोई संकल्प नहीं लेना है, रोज साधना करनी है 2 घंटे, 2 घंटे नित्य, कोई गैप नहीं। गैप हो जाए मजबूरी में, वो बात अलग है। नहीं, पर्सनली मैं तो नहीं करता हूं, चाहे ट्रैवल में हूं, ट्रेन में निकाल लेता हूं, प्लेन में निकाल लेता हूं माला। अस्पताल में, अभी हमारे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था, 5 दिन अस्पताल में रहा। नहीं हो तो फिर उंगलियों पे, ये उंगलियां दी है ना, कहीं कहीं नहीं जाती, इन पे माला अगर ना हो, वैसे तो माला और पात्र हमेशा होना चाहिए। आसन, माला, पात्र सब जगह चलता है हमारे यहाँ, कहीं नहीं छूटता। चाहे शादी में जाओ, मर जाए तो भी नहीं, हमारे ऊपर वो भी एप्लीकेबल नहीं है, सूतक नहीं है एप्लीकेबल। अब यही तो अंतर है।
प्रॉब्लम जनता की क्या है, आर्ट साइड वाले से फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, तो कैसे वो तो आएगा रट के, फिर वो तुम्हें क्लास में बताएगा। ये रटने वाली विद्या थोड़ी है। 12 दिन, 21 दिन, 51 दिन, 40 दिन, ये साधना नहीं है हमारे पास। हम करा ही नहीं रहे ये साधना। हमारी साधना कंटिन्यूअस है। रोज रोटी खाते, रोज साधना करनी है। तो ब्रह्मचर्य कैसे रह सकते हैं? जब संकल्प होगा, आप अनुष्ठान कर रहे हो तो भूमि सहन करिए, ब्रह्मचर्य रहिए, एक टाइम खाना खाइए, क्योंकि भूखे रहना हमारे सिस्टम में नहीं है, नियम है। अब प्रॉब्लम यही तो है, तंत्र में कई मार्ग हैं। आप कौन से मार्ग से हो इस पर निर्भर करता है। आप नाथ हो तो नाथों के नियम चलेंगे, आप शाक्त हो तो शाक्तों के नियम चलेंगे, आप भगत हो तो भक्तावल के नियम चलेंगे। हम भगत जी को अपना सिस्टम थोड़ी बता सकते हैं। आप पंडित जी हो तो पंडित जी के नियम चलेंगे। पंडित जी के नियम वाल्मीकि जी पे कैसे लागू हो सकते? बात को समझिए। 4 वर्ण हैं और 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम है, भगवती ने बनाया है। जिसको नहीं पता है उसके साथ दिक्कत है कि उन्हें पता नहीं है। एक ही मार्ग बना दिया है सतोगुणी। हो नहीं सकते सतोगुणी, लेकिन कहो चरित्र सतोगुणी है, वो नहीं है। ठीक है, तो पहला नियम समझ गए, ब्रह्मचर्य नहीं रह सकते आप पूरे जिंदगी भर। सन्यासी होना हो तो बात अलग है। सन्यासी की दीक्षा मैं दे ही नहीं रहा हूं। गृहस्थ आदमी को बिना अनुष्ठान करेगा 21 दिन का, तब वो ब्रह्मचारी रहेगा। रोज करना है बिना किसी संकल्प के। आई बात समझ में? भगवती वैसे ही सब कुछ देती हैं, एक ही विद्या करनी है, विद्या भी नहीं बदलनी। रोज हम बदलते ही नहीं, पुरानी विद्या सरेंडर करवा देते हैं। क्यों करवा देते हैं? उसका भी हर चीज का कारण है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ब्रह्मचर्य क्यों नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट पे भी सेपरेट वीडियो बनेगा। क्या शराबी, क्या मांस भक्षी भगवती की साधना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। केवल सतोगुणी शाकाहारियों की देवी थोड़ी है, सबकी देवी हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हम तो रजोगुणी साधना करवा रहे हैं। हमने कभी कहा ही नहीं, कभी नहीं कहा कि हम सतोगुणी साधना करवा रहे हैं। सबको पता है। पहला पॉइंट, लड़ सकोगे? तो लड़ता कौन है? ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय। पहला सवाल पूछते हैं हम, क्योंकि लड़ाई होगी। हमारी पूरी साधना लड़ाई पे निर्भर है। किसी को भोग नहीं देते देवी के अलावा, देवी भैरव को ही भोग जाता है। सबको मारते हैं, पिटाई, सब हमारे सारे साधक मार रहे हैं, पीट रहे हैं। केवल जो भी आएगा पीटेंगे। तो समझ लीजिए, दूसरी बात समझ में आ गई। अब आपको ये देखना है कि कहाँ हो रही है। तो मिथिला की यात्रा करिए, बंगाल की यात्रा करिए, उड़ीसा की यात्रा करिए। आपको भगवती का भजन करते हुए लोग मिल जाएंगे। एक वीडियो देखा आपने, चिकन बिरयानी लड्डू गोपाल को खिलाते हुए? बंगाली हैं वो लोग, ऐसा ही खिला रहे हैं। चाहिए तो देखिए, उत्तर पट्टी में रहेंगे, यूपी, एमपी, राजस्थान, तो आपको नहीं समझ में आएंगी ये बातें। देश घूमना पड़ेगा। तो जी, भगवती के मार्ग में तीनों गुणों के हिसाब से, चारों वर्णों के हिसाब से लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण के लिए सतोगुण, शूद्रों क्षत्रियों के रजोगुण, शूद्रों तमोगुणी भी हो सकते हैं। तमोगुणी दीक्षा हम नहीं देते हैं, एक ही सिस्टम चल रहा है रजोगुणी। सतोगुणी भी नहीं देते हैं क्योंकि उसकी कुछ दिक्कतें हैं, वो अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब एक तीसरी चीज भी, ब्राह्मण देव जी 2 साल क्यों? हाल के हाल क्यों नहीं?
क्योंकि हम चाहते हैं जो लोग ना कर सकें, 2 घंटा 3 नहीं दे पा रहे हैं, जो 15 मिनट दे पा रहे हैं, उन्हें दीक्षा की क्या जरूरत है, वो नाम जप ही करें। और दूसरी बात, ये रजोगुणी मार्ग है तो पैसा खर्च होता है हर चीज में। दीपदान बड़े बड़े हो रहे हैं, हवन बड़े बड़े हो रहे हैं, भोग चढ़ाना पड़ेगा आपको। सतोगुणी चलोगे तो भी, रजोगुणी चलोगे, तमोगुणी चलोगे तो भी दम के भोग चढ़ता है हमारे पास, लाइची दाने वाला काम नहीं है। तो क्या चाहिए? पैसा। तो 2 साल में लक्ष्मी साधना करवाएंगे बीच में कि आप पैसे वाले हो जाएं। जब तो रजोगुणी दीक्षा चलेगी, कैसे चलेगी? स्वर्ण भस्म से हवन करवाना होगा, तुम कैसे कर पाओगे बच्चे? पैसे नहीं होंगे तो पैसा चाहिए पहले। तो साधक के पास पैसा होना चाहिए, हमें नहीं पैसा चाहिए आपसे। जो साधना कर रहा है उसके पास पैसा होना चाहिए। पैसा कैसे होगा? जब भगवती की साधना करोगे, भगवती देती हैं, भर भर के पैसा देती हैं, तुम्हें पता नहीं चलेगा, पैसा आएगा आपके पास। तो वो योग्यता प्राप्त करने में समय लगता है, 2 साल नहीं 3 भी लग सकते हैं। तो दीक्षा हम तभी देंगे जब आप पैसे से भी योग्य हो जाएं। करेंगे, भाग बदलेंगे। अब दुर्भाग्य आदमी से तो माला छूटी जानी है, तो पहले उसको तो काट लो, तो हम वो माला दें क्यों? तो वहां दुर्भाग्य पीछे पीछे चल रहा, तुम्हारे दौड़ लगा रहा, और तुम उससे लड़ रहे, तो तुम्हें हार जाना है ना। तो पहले दीक्षा अगर कर देंगे हम पहले दिन, तो तुम्हें भाग जाना है। तो पहले तुम जिंदगी बदल लो, मजबूत कर लो दिमाग को। जब आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा, पैसे से तुम मजबूत हो जाओगे, शक्ति से तुम मजबूत हो जाओगे, तब दीक्षा मिलेगी। तो समझ गए होगे कि क्या चल रहा है। जब अनुष्ठान करोगे तब ब्रह्मचर्य चाहिए, नॉर्मल जिंदगी में ब्रह्मचर्य नहीं चाहिए। आगे ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाते हैं, बलि प्रथा पे तो हमने तमाम लेख लिख रखे हैं, पढ़ लीजिए फेसबुक पे जाके। हम कट्टर समर्थक हैं बलि प्रथा के, प्रथा नहीं विधान, बहुत सारी डाल रखे हमने पोस्ट, पढ़िए। और हम सबको दे रहे हैं छुट्टा विद्या, लेकिन योग्यता आपको प्राप्त करनी होगी। योग बना रहे हैं, वो सतनाम से आएगी, वो करने से आएगी। आप सोचेंगे पहले दिन से ही हो जाएगी योग, हम तो योग्य हैं साहब, हम करके आए हैं, हमें नहीं है विश्वास। तो हम करवाएंगे, तभी आपको विद्या मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो? अब बात करते हैं चौथी बात जो उन्होंने कमेंट किया। तो गृहस्थ तंत्र वाले पंडित जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपने अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा 40-40 दिन की साधना के द्वारा जो प्राप्त कर लिया हो, जो शक्ति 2 छोटी छोटी चिटपिटियां ले ली हो, भेज दीजिए, हम औकात बता देंगे। समझ गए? बिना ब्रह्मचर्य के औकात बता देंगे तुम्हारी पूरी सिद्धियों की। और जितने पहले भी आए उनकी हमने जमा कर ली, बदनाम है इसके लिए हम, छुड़ा लेते हैं हम विद्या। ठीक है? आ गई बात समझ में? तुम्हारी औकात हो तो भेज दीजिएगा आप फेसबुक व्हाट्सएप सिद्ध के पास। चैलेंज है पूरा, छुट्टा। बिना किसी को जाने कमेंट मत किया करो, अपना करो, चरित्र बनाओ। दम हो तो आओ अखाड़े में, तो हम तुम्हारी सिद्धियों की बजाते हैं बाजा, बिना ब्रह्मचर्य के। चलिए आगे ब्रह्मचर्य का वीडियो बनाते हैं, अगले में आइए।